नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो 6 सेमेस्टर का जो मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो चल रहा था, जो आपका सब्जेक्ट नंबर 3 है और उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी कुछ करा दिया था शुरुआती है और ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है। लगभग मैंने कॉन्सेंट्रेट मैन्योर और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग तक करा दिया था। आज हम फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन से लेके जो भी मेजर नाइट्रोजनस तक यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है नाइट्रोजनस की, वो सारी चीज़ें यहाँ तक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको केवल पढ़ते जाना है, केवल पढ़ते जाना है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो भाई पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल्कि जैविक खाद है। बल्कि जैविक खाद है, बल्कि को कंसनट्रेटेड ये आपके सिलेबस में बार बार इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बल्कि जैविक खाद क्या है, तो बी नंबर यानी फार्मयार्ड मैनर FYM, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हरी खाद के रूप में प्रायः कौन सा पौधा प्रयोग में लाया जाता है, तो मूंग ऑप्शन के हिसाब से मूंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है और बाकी लेवल में धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, एकदम से लेवल बढ़ाऊंगा तो दिक्कत जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सघन जैविक खाद कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का उदाहरण क्या है, तो नीम की खली। तो ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने वाला होता है, ठीक है। नीम की खली, अगर आपको कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का पूरा फार्मूला पता है, क्या होता है क्या नहीं, पूरी तरीके से अगर आपको कंसेप्चुअल समझे तो आप कर ले जाओगे, और अगर नहीं होगी तो एक वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपको क्लियर कर दी जाएगी और आपको डाउट यहीं छोड़ के जाना है एग्री ज्ञानपीठ पे। एग्जाम में केवल क्वेश्चन सही करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन यानी INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये पोषक तत्वों को संतुलित प्रबंधन पे ही निर्भर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46 होती है, वो तो पता ही है। SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का स्रोत है, तो फास्फोरस। जब बात आती है सिंगल सुपर फास्फेट तो अंत में फास्फेट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये फास्फोरस का होगा। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर आपका, NPK उर्वरक एक प्रकार का होता है, तो NPK कैसा होता है, मिश्रित उर्वरक होता है, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 मृदा में जिंक की कमी से कौन सा लक्षण होता है, तो जिंक की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल जो पत्ती की सिराओं पे जो क्लोरोसिस हो जाती है वो जिंक की कमी से होती है, जड़ेन की कमी से। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन किस विधि से होता है, किस विधि से होता है मृदा उर्वरता का, तो मृदा परीक्षण सॉइल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पहली बार किस वर्ष लागू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 क्वेश्चन ऐसे ईयर से जरूर आते, तो 1968 से यानी 1968 ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों में से एक कौन सा है, तो ये चारों हैं भाई, तीनों हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपोस्ट बनाने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, तो ट्रेंच विधि, सबसे उपयुक्त ट्रेंच विधि। अगला है, पोषक तत्वों की सुलभता मृदा में अधिकतम किस pH पर स्तर होता है, तो 5.5 से 7.5 पर, 5.5 से 7.5 यही होता है। डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा होती है, तो 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। अगला क्वेश्चन, यूरिया का हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम की सहायता से होता है, तो यूरियस की बी नंबर। 15 का ऑप्शन नंबर बी, यूरियस। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है, तो सल्फर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों का दीर्घकालिक उपयोग किस प्रकार की मृदा समस्या को जन्म देता है, तो उपरोक्त तो सभी यानी अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता सारे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की पौधों में जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, सबसे अधिक होती है किसमें, नाइट्रोजन में, सबसे अधिक नाइट्रोजन में। NPK में सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, नैनो यूरिया का विकास किस संस्थान द्वारा कराया गया, तो जाहिर सी बात है बता चुके थे पहले लेक्चर में, इफ्को द्वारा। लॉ ऑफ मिनिमम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, देखिए बच्चों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 20 नंबर, लॉ ऑफ मिनिमम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो ये लिविंग ने किया है। और ये क्वेश्चन आप 100% 110% आएगा, इसको मार्क कर लो। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी यहाँ बताए जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम पूरे 100% तरीके से, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। लॉ ऑफ मिनिमम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, 110% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, ठीक है। जाओ इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM का उद्देश्य क्या है, तो INM का उद्देश्य एक बार ऊपर आपने पढ़ा था, तो एक वो भी उद्देश्य था, तो दूसरा मैंने उसको चेंज कर दिया है, थोड़ा बदल दिया है ताकि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो। तो सी नंबर है, उर्वरकों और कार्बनिक स्रोतों का समन्वय, सी नंबर। अगला है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर किस वर्ष लागू हुआ, तो 1968 में, ये बता चुके हैं 1968 में। यूरिया में नाइट्रोजन तो पता ही है 46%,
बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एक उदाहरण क्या है, तो गोबर की खाद, ये भी हो चुका है। मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है, तो मृदा उर्वरता, अगर मृदा जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका अगर आपका एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना है, जांच परीक्षा करनी है, तो कौन सी विधि है, तो ये सभी विधि हैं। कौन सी, तुलनात्मक विधि, यानी किसी दूसरी मृदा से तुलना भी कर सकते हैं, सॉइल टेस्ट कर सकते हो, और क्रॉप हट विधि होती है। क्रॉप हट विधि भी होती है, वो बता दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक खादों का पौधों पर प्रमुख प्रभाव क्या होता है। भाई जो जैविक खाद होता है उसका पौधों पर क्या प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा संरचना सुधारना और पोषण प्रदान करना दोनों होता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फॉस्फेटिक उर्वरकों में पी की उपलब्धता पीएच पर निर्भर करती है। पी की उपलब्धता यानी पी की उपलब्धता, तो 6 से 7, पीएच की उपलब्धता मतलब पी की जो फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर निर्भर करती है, तो 6 से 7 पीएच पर। फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोटासिक उर्वरक कौन सा है, तो एमओपी है यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। 29 क्वेश्चन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम सूक्ष्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्रिटिकल लेवल का आशय क्या है, क्रिटिकल लेवल, यह मतलब क्रिटिकल लेवल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पेस्ट मैनेजमेंट में क्रिटिकल लेवल होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो क्रिटिकल लेवल क्या होता है, वह स्तर जिस पर पोषक तत्व सीमांत होता है, यानी फ्रंटियर लाइन पे क्रिटिकल लेवल होता है, ठीक है। मैं एक चित्र के माध्यम से बता दूंगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नैनो यूरिया का उत्पादन वो तो है ही इफ़को द्वारा। पौधों में सल्फर की कमी से होता है, पत्ती पीली हो जाती हैं। ब्लॉक फार्म प्रयोग विधि किस में प्रयुक्त होती है, तो ब्लॉक फार्म प्रयोग विधि उर्वरक प्रयोग की मात्रा तय करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का उपयोग फसल में किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो भाई डी नंबर, सभी तरीके से। फोलियर स्प्रे भी करते हैं, टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्वों का पौधों तक परिवहन कैसे होता है, तो उपरोक्त सभी यानी विसरण द्वारा, मास फ्लो और रूट इंटरसेप्शन तीनों द्वारा होता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करता है, तो मृदा का पीएच भी है, नमी भी है, और ए नंबर क्या है, मृदा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर, पीएच और नमी तीनों हैं, तीनों पोषक तत्व की उपलब्धता को इफेक्टिव करते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो कैल्शियम शामिल नहीं है, फिर से रिपीट हो गया है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, उर्वरक नियंत्रण आदेश एफसीओ किस वर्ष लागू हुआ, तो यहाँ पर क्या है, उर्वरक नियंत्रण आदेश फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1973 में। शायद मुझे लगता है एक में कुछ ईयर का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो उसको कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा उर्वरक द्वितीयक पोषक तत्व का स्रोत है, अमोनियम सल्फेट, ए है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट। अगला है, पत्तियों में क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो पत्तियों में क्लोरोसिस नाइट्रोजन की कमी से होती है, वीवीआईपी क्वेश्चन। अगला है, इंडिकेटर प्लांट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पोषक स्तर का संकेत, बी पोषक स्तर का संकेत। अगला, तीव्र पौध ऊतक परीक्षण में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो तीव्र पौध ऊतक होते हैं उसमें परीक्षण के लिए कौन सा मेथड होता है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा बार आ रहा है, ठीक है। फास्फोरस की मृदा में गतिशीलता कैसी होती है, तो न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। अगला क्वेश्चन, मृदा में पोटेशियम की प्रमुख रूप में उपस्थिति होती है, तो एक्सचेंज योग्य के रूप में। पोटेशियम एक एक्सचेंजेबल काम करता है, एक्सचेंजेबल तरीके से। अगला है, नैनो उर्वरक का प्रमुख लाभ क्या है, तो नैनो उर्वरक का प्रमुख लाभ जो है वो क्या होता है, लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, लंबे समय तक, काफ़ी लॉन्ग समय तक। पोषक तत्वों का पौधों तक पहुँचने का प्रमुख तरीका क्या है, तो विसरण और सक्रिय अवशोषण, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, उर्वरकों के भंडारण के लिए कौन सी स्थिति उचित होती है, तो सूखा और ठंडा स्थान, सूखा होना चाहिए और स्थान कैसा हो भाई, ठंडा हो। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, तो पोषण तत्वों का सम्मिलित प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, पौधों में मैग्नीशियम की कमी से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो मैग्नीशियम की अगर कमी होगी तो सिराओं के मध्य जो हरितहीनता होती है वो हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया था वो, लेकिन उसका ऑप्शन इंग्लिश में दिया था। 52 क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक पोषक तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो फास्फोरस नहीं है भाई, डी नंबर ऑप्शन, फास्फोरस नहीं है। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि पोषक तत्व की आलोचना सीमा निर्धारण में सहायक है, तो सभी है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोटासिक उर्वरक है, पोटासिक उर्वरक कौन सा है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे एमओपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भाई,
यूरिया का हाइड्रोलाइसिस किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो यूरियस, ये तो पढ़ चुके हो। कौन सा उर्वरक जल में सर्वाधिक घुलनशील होता है? क्या बोला है भाई? सर्वाधिक घुलनशील होता है, तो यूरिया सर्वाधिक घुलनशील होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति सामान्यतः की जाती है तो पत्तियों पर छिड़काव द्वारा। अगला है, पौधों में तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? डाइबैक नींबू से संबंधित होता है, तांबे की कमी से डाइबैक। अगला है, पौधों में लोहा किस रूप में अवशोषित होता है? अवशोषित पूछा है तो किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए या Fe2 और या Fe3। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक उर्वरकों की प्रभावशीलता को कौन प्रभावित करता है? तो मृदा प्रकार हो, मौसम हो, फसल प्रकार हो, ये सभी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DAP उर्वरक में N और P की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो 18 और 46 होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 18 और 46 होती है। वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त किया जाता है? तो केचुआ से, ये तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विधि वर्षा आधारित कृषि में उर्वरकों के प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो बैंड प्लेसमेंट। अगला है 64 है, FCO के अनुसार उर्वरकों की न्यूनतम गुणवत्ता किसके माध्यम से निर्धारित होती है? तो प्रयोगशाला लैब में परीक्षण किया जाता है। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी यानी ऊर्जा संचरण, कोशिका विभाजन और फल विकास। बी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक ही रैंडम उठा लेगा। बताओ फास्फोरस का कार्य क्या होता है? ऊर्जा संचरण करना, पत्तों को बढ़ाना, तने को बढ़ाना, तो ऊर्जा संचरण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल हैं, बिल्कुल चौक से पढ़ के जाना है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक खादों की पहचान क्या है? तो कार्बनिक खाद क्या होगी भाई? धीमा पोषण। भाई पोषण तो धीमा ही होगा, अगर इतनी जल्दी होगा तो आज कार्बनिक ही खाद पूरे देश में चले। मिट्टी की संरचना में सुधार बिल्कुल होता है। पर्यावरण तो हितैषी है ही भाई। अगला क्या है? पौधों में सल्फर की कमी से कौन सा लक्षण होता है? सल्फर की कमी से बताओ भैया कौन सा लक्षण होता है? पौधों में अगर सल्फर नहीं होगा तो क्या होगा? नई पत्तियों का पीला पड़ना, नई पत्ती होगी वो पीला पड़ने लगी, किसी कमी से सल्फर। पोषक तत्वों की मृदा में गतिशीलता सबसे अधिक होती है, तो भाई नाइट्रोजन की, वो बता चुके हैं, सबसे अधिक मोबिलिटी। 69 क्वेश्चन, पौधों में कैल्शियम की भूमिका क्या है? तो ए नंबर है कोशिका भित्ति निर्माण। अगला 70 नंबर क्वेश्चन और जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है तो तटस्थ पीएच में, जो न्यूट्रल पीएच होता है उसमें पोषक तत्वों की जो अवेलेबिलिटी हो सर्वाधिक होती है। तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका अंतिम क्वेश्चन है। और आपका सिलेबस का जो पार्ट है आगे बढ़ रहा है, और ये सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। अब मैं और नेक्स्ट वीडियो जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें आगे का सिलेबस का जो पार्ट बचा होगा वो कवर कर लिया जाएगा। और जो भी आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिमांड है, सारा लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो भी डिमांड है और जो भी छात्रों की डिमांड है, दोनों को ध्यान रखते हुए पूरी रिसर्च हमारे यहाँ की जाती है। उसके बाद ही क्वेश्चन आपके समझ लाया जाता है। यूँ ही रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने नहीं पटका जाता है, बहुत ही सोच विचार के लाया जाता है, ताकि आप हमारे इस सोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से विश्वास करके फॉलो करें, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट लगे। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें अभी फीडबैक दीजिए या कमेंट करिए, मैं कहता हूँ एग्ज़ाम देने के बाद में आप हमारे वीडियो पे फीडबैक दीजिए, कमेंट करिएगा, ताकि तब हमें अच्छा लगे। और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये सारे PDF आप निःशुल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी सेमेस्टर से जुड़ी जो भी अपडेट होती है उन सारी अपडेट को आप ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।